अब ये प्रेडिक्शंस कैसे वर्क करती है या हम प्रेडिक्शंस कैसे निकाल पाते हैं, इसका थोड़ा सा एक एडवांस, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। अब ये उसका मैं एडवांस में थोड़ा सा सीखा था और बहुत महीने लगे मुझे ये वीडियो बनाने में। तो देखिए अभी मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि ये कॉम्बिनेशंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक हिसाब से आपको समझाया था कि इंग्रेडिएंट्स, जैसे खाने के इंग्रेडिएंट्स, खीर है और बिरयानी है, तो दोनों में चावल होगा, दोनों में इलायची होगा या कुछ गरम मसाले होंगे, लेकिन एक में दूध गिरेगा, एक में मसाला गिरेगा, ठीक है, तो पता चलेगा कि ये बिरयानी है। एंड ये तो कुछ इंग्रेडिएंट्स सेम होंगे। तो वैसे हमारे कुंडली के जो घर है, प्लैनेट्स है, राशि है, वो कुछ सेम ही दिखते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स अलग अलग निकलते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है वो एक घर में एक प्लैनेट या दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट ऐसा बताते हैं, लेकिन वो वैसा होता नहीं है। तो ये सिस्टम कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है, जो भी कुंडली से कॉम्बिनेशन निकलता है, प्लैनेट है, राशि है, हाउस है, इससे कुछ एक निकलता है कि प्रॉमिस ऑफ प्लैनेट निकलता है। आप समझ लो कि ये कॉम्बिनेशन से कुछ रिजल्ट्स प्रॉमिस हो रहे हैं। फिर होता है कि ये रिजल्ट्स कब होंगे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ होती है कि ये कितने क्वांटिटी में होंगे। फिर ऐसा भी होता है कि क्या ये रिजल्ट जो है वो कैंसिल होने वाला है, ओके। जो ये योग बन रहा है ये योग नहीं बनेगा, ओके। तो बुरा योग बन रहा है तो बुरा योग नहीं बनेगा, अच्छा योग बन रहा है तो अच्छा योग नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे लता दोष बोलते हैं कि प्लैनेट लात मारता है। तो जैसे प्लैनेट की दृष्टि होती है वैसे प्लैनेट लात भी मारता है। और बहुत सारा ऐसा टेक्निकल टर्म्स है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेके कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो अगर कोई अफेयर चल रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति को मतलब कैसे पता चले कि इसकी डायरेक्ट शादी हो रही है, कि इसका अफेयर होके शादी होने वाली है, कि अफेयर होके ब्रेकअप होने वाला है, कि शादी होके डिवोर्स होने वाला है। तो वो एक चीज़ से नहीं पता चलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर शादी होने वाली है तो शादी होते समय क्या क्या होने वाला है। शादी होते समय फैमिली में भी एक तो इंसान बढ़ेगा, एक फैमिली से कम होगा, ठीक है, तो फैमिली में भी डिफरेंस आएगा। शादी के हाउस तो मेन देखा ही जाता है, फिर शादी से कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। फिर अगर इसके अंदर कंपटीशन आ गया तो भाई साहब ऐसा हो सकता है कि एंगेजमेंट हो गया, फिर ब्रेकअप हो गया, या शादी होके डिवोर्स हो रहा है, ओके। फिर वो कौन से प्लैनेट में आ रहा है, वो प्लैनेट भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है क्या, तो इससे पता चलता है। मतलब 4-5 चीज़ों से वो सारा कॉम्बिनेशन लॉजिकली देखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई अफेयर कर रहा है तो कैसे अफेयर कर रहा है, कि उसको मल्टीपल पार्टनर्स मिल रहे हैं क्या, उसको रोमांस में इंटरेस्ट है क्या, उसको फिजिकल लव में इंटरेस्ट है क्या, ठीक है, उसको वो चीज़ मिल रही है क्या, और उसको फिर इससे बेनिफिट मिल रहा है। तो चलो अफेयर था, हिडन अफेयर था, हम बोलते हैं ना छुप छुप के प्यार किया, भाग के शादी की, या बाद में बाहर आया एंड फिर शादी की, ऐसे, ओके। फिर ऐसा होता है कि उसके अंदर अगर कंपटीशन दिख रहा है तो मतलब झगड़ा हो जाएगा। कंपटीशन इज लाइक झगड़ा, तो झगड़ा होगा मतलब ब्रेकअप होने वाला है। कंपटीशन आया तो ब्रेकअप होने वाला है। तो ऐसे मल्टीपल हाउसेस एंड मल्टीपल प्लैनेट्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके लॉजिकली सोच के हमें वो चीज़ का प्रेडिक्शन करना होता है, ओके। अदरवाइज एक ही सिर्फ कॉम्बिनेशन देखा, सपोज किसी का एक कॉम्बिनेशन है अफेयर का, लेकिन बाकी चीज़ें सपोर्ट ही नहीं कर रही, ना उसको रोमांस में इंटरेस्ट, ना उसको फिजिकल लव में इंटरेस्ट, ठीक है, वो अध्यात्म वाला इंसान है, वो स्पिरिचुअलिटी में गया, लेकिन आप बोल रहे हो कि अरे ये राहु के साथ कॉम्बिनेशन हुआ तो ये अफेयर कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता ना, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें उसको लॉजिकली सपोर्ट करनी चाहिए। तो इस तरीके से कुंडली का प्रेडिक्शन किया जाता है, ओके। तो जो खाना जैसे बन रहा है तो उसमें क्या फ्लेवर आएगा वो आपको पता चलना चाहिए, और ये सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेते हो, आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आता है, तो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा भी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।